दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए जो मैं कल के लिए दोस्तों जो मैं 3 स्टॉक्स लेकर आया हूं दोस्तों। सबसे पहला कैनरा बैंक दोस्तों, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है ये एक अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलता है उसके बाद ट्रेंड चेंज करता है, रिवर्सल मूवमेंट देता है, तो यहाँ पर हम लोगों को टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाता है कि हाँ भाई इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। पहला स्टॉक जैसा मैंने आपको बता दूं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, यानी कि उसमें ब्रेकआउट होता है तो मैं ऐसे स्टॉक ढूंढता हूं दोस्तों जो अपने पिछले 2-3 दिन से डाउन ट्रेंड में चल रहे हों और जैसे ही उसमें ट्रेंड रिवर्सल आता है और वो अपने प्रीवियस डाउन ट्रेंड का रिवर्सल देते हुए अपनी रेजिस्टेंस की जो लाइन होती है, रेजिस्टेंस की जो ट्रेंड लाइन होती है उसका ब्रेकआउट करता है, वहां पर हमारी बाई पोजीशन बनती है और उसके बाद हमको एक अच्छा खासा वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिलता है। ये हमारी स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। और जब दोस्तों ये इनका ब्रेकआउट देता है तो आपको टेलीग्राम पे लाइव टाइम पे इसका अलर्ट आता है दोस्तों, लाइव रनिंग मार्केट में आपको इसका अलर्ट आता है टेलीग्राम। 12:18 पे दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर ब्रेक डाउन देखने को मिला। ब्रेक डाउन के साथ ही दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 12:18 पे यहाँ पर अलर्ट भी आ गया, ऑटो अलर्ट आया। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आ गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को जैसे ही अलर्ट आया, अलर्ट में क्या लिखा था दोस्तों, सेल साइड एक्टिवेटेड, यानी कि ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन होने के बाद दोस्तों इन जनरल हमारा 1% के आसपास के टारगेट की एक्सपेक्टेशन होती है, जो कि इसने दोस्तों यहाँ पर 1.05% का उसने लो लगाया और उसके बाद दोस्तों मार्केट हल्का सा ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों हमारे 3 स्टॉक डेली दोस्तों जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। कल जो दोस्तों मैंने स्टॉक दिया था वो था दोस्तों यहाँ पर REC, जिसने यहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद एक ज़बरदस्त वन साइडेड मूवमेंट निकाला। आज दोस्तों मैंने 3 स्टॉक प्रोवाइड किए थे, उनका आपके सामने परफॉर्मेंस रिव्यू में रखना चाहूँगा। तो पहला स्टॉक दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो कि था IDFC फर्स्ट बैंकिंग सेक्टर का। दूसरा दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर का था। आज जो स्टॉक दिया था टाटा मोटर्स एक्टिवेट हुआ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी बात नहीं बन पाई, 0.3% का हमको यहाँ पे लॉस में एग्जिट करना पड़ा। तीसरा दोस्तों हमको मिला था यहाँ पे बंधन बैंक का दिया था। इसमें क्या हमारी एक्सपेक्टेशन थी दोस्तों, पहली जो कंडीशन होती है मार्केट शुड बी ओपनिंग, यानी कि ये आज की पहली कैंडल है तो मार्केट शुड बी ओपन एबव दिस रेड लाइन। तो यस, पहली कंडीशन तो फुलफिल हुई, लेकिन उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड पकड़ा तो इसको ये ब्रेक डाउन करते हुए यहाँ पर नीचे की तरफ जाना था, तो हमको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आता, जो कि फुलफिल नहीं हुई। तो तीसरे स्टॉक में नो ट्रेड। तो इससे दोस्तों आज का जो परफॉर्मेंस रिव्यू रहा है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए जो मैं कल के लिए दोस्तों जो मैं 3 स्टॉक्स लेकर आया हूँ दोस्तों। सबसे पहला कैनरा बैंक दोस्तों, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है ये एक अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चलता है उसके बाद ट्रेंड चेंज करता है, रिवर्सल मूवमेंट देता है, तो यहाँ पर हम लोगों को टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाता है कि हाँ भाई इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। दूसरा स्टॉक दोस्तों जो मैं लेकर आता हूँ दोस्तों, आपको पता है वो शॉर्ट सेलिंग के लिए होता है। शॉर्ट सेलिंग में क्या कंडीशन होती है दोस्तों, मार्केट शुड बी स्लाइटली अप ट्रेंड। ठीक है, उसके बाद पहली कंडीशन दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट शुड बी ओपन एबव दिस रेड लाइन। ठीक है, उसके बाद ट्रेड करता हो जब इतना ट्रेंड रिवर्सल देगा, यानी कि इसका ब्रेकडाउन करेगा, तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेल साइड जा सकते हैं। तीसरा स्टॉक दोस्तों जैसा मैंने बताया कि मैं रेंज बाउंड लेकर आता हूँ। रेंज बाउंड यानी कि या तो वो ऊपर की तरफ भी एक्टिव हो सकता है या फिर नीचे की तरफ भी। दोस्तों ये जो टेलीग्राम जो अलर्ट आते हैं दोस्तों जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिए, नॉमिनल चार्ज पे लाइफ टाइम के लिए दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और लाइव मार्केट में जो मैं टेलीग्राम पे अलर्ट आते हैं उनका बेनिफिट उठा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, पहली कंडीशन दोस्तों ध्यान रखना, मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड दिस बिटवीन दिस ग्रीन एंड रेड लाइन। उसके बाद जब ये ट्रेड करता हो इसका ब्रेकआउट करेगा तो हमारा कॉल यहाँ पर बाई साइड एक्टिवेट होगा। नीचे की साइड में पहली कंडीशन यही है, मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड दिस, तो पहली कंडीशन फुलफिल हुई। उसके बाद ट्रेड करता हुआ जैसे ही ब्रेकडाउन देगा तो हमारे यहाँ पे शॉर्ट सेल की कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।